हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स ग्रुप क्लासेस। मैथ फिजिक्स ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी की थी और अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर जो होता है जैसे किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। जैसे आप फुटबॉल को देख सकते हो, फुटबॉल में से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लेते हैं, उसको हम लोग होलो स्फीयर कहते हैं। ठीक है, होलो स्फीयर में से हम लोग कट करके उसको पॉलिश करके मिरर बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर का कोई पार्ट होता है, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे ये आपका क्या है, होलो स्फीयर है। जैसे ये आपका क्या है, होलो स्फीयर है और इसका ये सेंटर है। इसमें से ये पार्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सी है। इसको इतना कट कर लिया तो आपने कट के तो क्या बनेगा आपका, ये ऐसा कुछ सरफेस बनेगा आपको। अगर आपने आउटर से ऐसे सरफेस पेंट कर दिया है सिल्वर कलर से तो आपका कॉनकेव हो जाएगा। कॉनकेव की मीन्स वो ऐसे। ओके, ये आपका पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस है। ये क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। तो यहां पे कॉनकेव मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाए, टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। आपको मैं बार बोल रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और कर्व इधर ही होना चाहिए, इधर ही सेंटर होना चाहिए। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, कन्वर्ज का मतलब होता है कि ये सभी जो पैरेलल रे आती है ना, इसको एक पॉइंट पे फोकस पे या एक पॉइंट पे क्या करता है, मीट कर देता है। तो ये क्या करता है, सभी जो रे आती हैं, सभी जो पैरेलल रे आती हैं, ये एक पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है। तो यहां पे आपको क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसमें एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर इज एनी पार्ट ऑफ स्फीयर। मिरर क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ स्फीयर। देयर सेंटर, इसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर होता है, देयर सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। यह किसी जो गोला होता है, जो होलो स्फीयर होता है, उसका सेंटर होता है, ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इनका जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट जो होता है, उसे हम बोलते हैं फोकस। उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। और आपका पोल जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इसे पोल कहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आती हैं, सभी एक फोकस पे मिल जाती हैं। ये ऐसे फोकस पे सभी रे ऐसे मिलती है, ऐसे सभी रे फोकस पे मिलती है। ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ये सभी एक जगह पे कन्वर्ज कर देती है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आपने देखा था कि ये जो स्फीयर था, ओके, स्फीयर में से अगर हमने इधर का लिया था ऐसे, और हम इधर का भी ले लेते हैं, ये सी है आपका, इधर का इतना पोर्शन हम कट करते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं, इसमें से ऐसे कट कर लिया आपने, ऐसे कट कर लिया। और अगर हम पेंट जो है इधर से कर दे ऐसे, कौन सा मिरर बन जाएगा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या होता है, पेंट जो होता है आउटवर्ड द स्फीयर होता है,
आउटवर्ड द स्फीयर के सेंटर के दूसरे तरफ होता है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के दूसरी तरफ होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सेंटर की तरफ ना होकर पेंट जो होता है, पेंट जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर पेंट ना हो वो सेंटर की ओर ना होकर दूसरी तरफ होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर इज वन व्हिच डाइवर्ज ऑल द पैरेलल रेज फ्लोइंग ऑन इट। ये क्या करता है, सभी को रे को फैलाता है। When these rays are back produced, they appear to meet at the point which is called focus. ये फोकस से मिलता हुआ फीलिंग होता है, एक्चुअली मिलता नहीं है। इट इज नो एज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर जो बनाता है आपको इमेज जो बनाएगा, क्या बनाएगा, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। रियल और वर्चुअल दोनों, से 6 डायग्राम इसमें बनते हैं और इसमें 2 ही डायग्राम बनते हैं। ये हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। क्या बनाता है, इमेज जो बनाएगा आपको, कौन सी बनाएगा, इमेज जो बनाता है आपको वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। और ऑलवेज स्मॉल बनाएगा, ऑलवेज स्मॉलर बनाएगा, स्मॉलर बनाता है। ये हमेशा इमेज इसकी हमेशा क्या होती है, हमेशा स्मॉलर होती है। बट इसकी इमेज हो सकती है वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल रियल, वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है, रियल वर्चुअल रियल, और स्मॉल और लार्ज दोनों बनाता है। स्मॉल और लार्ज ये सभी तरह की इमेज बना सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी। पर ये इसमें क्या है, इमेज जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्टिव बनाएगा और हमेशा स्मॉल बनाएगा, हमेशा स्मॉल बनाएगा। तो इसमें क्या था आपको कि एक्चुअली में आपकी रे सभी क्या आती है, ये आपका क्या है, मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही, कर्व जिधर होता है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा और इसका फोकस भी इधर ही होगा। और सभी रे जो है यहां से आपको ऐसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ऐसे आ रही है। ओके, तो रिफ्लेक्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी, यहां से ऐसे बाउंसिंग बैक हो जाएगी, ऐसे बाउंसिंग बैक हो जाएगी। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे बाउंसिंग बैक हो जाएगी। और हमें क्या अपेयरिंग होगा, हमें अपेयरिंग होगा कि ये कहां से आ रही थी, तो फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से, ऐसे फीलिंग होगा आपको। ये डॉटेड लाइन से यहां पे दिखाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये सभी को ऐसे फैला रहा है, सभी रे को ऐसे फैला देता है। ये देखो इधर से फैला दिया इसने। ओके, ये सभी रे को ऐसे फैला देता है, ये सभी रे को ऐसे फैला देगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डाइवर्जिंग मिरर नाम है इसका। क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कॉनकेव जो है आपको कौन सा इमेज देता है, रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज दोनों देता है। बट कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स कौन सा इमेज देगा आपको, ओनली वर्चुअल इमेज देता है। अब ये देखो, ये तो एक पॉइंट पे फोकस कर देता है और ये क्या कर देता है, ये वाली इमेज ये इसको डाइवर्ज करता है। तो यहां पे देखिए यूज कैसे होगा, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्चलाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल की लाइट क्या करनी, फोकस करनी होती है एक पॉइंट पे। व्हीकल्स कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, इसी को इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। इसको ही सेविंग मिरर में इसको यूज करते हैं, सेविंग मिरर में इसी मिरर का यूज करते हैं, किसका, कॉनकेव का। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, गलियों में लगे होते हैं, उसका रिफ्लेक्टर जो है कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियल व्यू मिरर। ये साइड मिरर में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये बहुत बड़े पार्ट का एक छोटे से जगह पे आपको रियल और वर्चुअल इमेज बिल्कुल सीधा देता है, इसलिए इसको साइड मिरर में हम लोग यूज करते हैं। किसमें, मिरर में, साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं। साइड मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। ओके।